भजन संहिता 103 अध्याय उसका 19 वाक्य और 20 वाक्य को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। इस आशीषित वचन के लिए अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। आज मैं थोड़ा स्वर्गीय विषय को लेकर मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर की एक बड़ी सेना है जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में हालेलुया स्वर्गदूत कहते हैं। उनके विषय में मैं आप लोगों से आज बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर जो स्वर्गदूतों का प्रत्यक्ष होना करीब करीब 108 बार, और नया नियम के अंदर जो स्वर्गदूतों की सेवकाई बोले या स्वर्गदूतों के बीच में, स्वर्गदूतों का पब्लिक के बीच में आना या उनके बीच में मध्यस्थता नहीं, फिर भी उनके बीच में आकर उनके प्रश्नों का उत्तर देना हो या उनके बीच में हस्तक्षेप करना हो, ये सब विषय को नया नियम के अंदर लगभग उससे भी ज्यादा बार, नया नियम के अंदर 165 बार स्वर्गदूतों की सेवकाई हम बाइबल के अंदर पाते हैं। लगभग कुल बाइबल के अंदर 273 बार हम स्वर्गदूतों का मनुष्य के बीच में, लोगों के बीच में परमेश्वर का हस्तक्षेप को स्वर्गदूतों के द्वारा हम इस बाइबल के अंदर हम देख पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी किताबों के बावजूद भी ये किताब एक विशेष बात को रखती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल को मैं एक बार और आप लोगों के बारे में बीच में मैं बोलता हूँ, कई बार मैं बोला भी हूँ, ये बाइबल को लिखने में 1500 साल लगे। कितने साल लगे? 1500 साल। ये 1500 साल में 40 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के लोगों ने, अलग अलग प्रतिष्ठित लोगों ने, अलग अलग काम करने वाले लोगों के द्वारा ये किताब को 1500 साल के अंदर 40 से ज्यादा लोगों के द्वारा लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने 200 साल में लिखा, किसी ने 100 साल में लिखा, किसी ने 10 साल में लिखा। ऐसा कर करके 1500 साल के दौरान में ये बाइबल को लिखा गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, मैं यहाँ 10 लोगों को खड़ा करता हूँ, 10 लोगों को 1500 साल का समय देता हूँ। अगर एक व्यक्ति 100 साल भी जीता है, 200 साल भी जीता है, तो भी ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को कंटिन्यू नहीं कर सकता। हालेलुया। मानुषिक रीति से संभव है क्या? नहीं। हालेलुया। उदाहरण के लिए एक मिस्त्री आकर एक बिल्डिंग को तैयार कर रहा है, बना रहा है, आधे में छोड़ दिया और उसके बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद एक व्यक्ति वापस उस बिल्डिंग का काम को प्रारंभ करता है। जरूरी नहीं है कि वो वहीं से प्रारंभ करे। हालेलुया। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो बाइबल को इस प्रकार से लिखा गया है, क्यों 40 लोगों ने 15 साल, 100 साल के दौरान में ये बाइबल को लिखते समय में कोई भी गैप नहीं आया। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़िए, कोई भी किताब को पढ़िए, आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है डिसकंटिन्यू हुआ है। हालेलुया। अब्राहम के बाद कौन आ गया? इसहाक के बाद कौन आ गया? याकूब आ गया। याकूब के बाद कौन आ गया? हालेलुया। ऐसा जो भी है, हालेलुया, वो सब आते गए। ये लिखने वाले अलग अलग लोग हैं, लिखने वाले अलग अलग हो गए। लेकिन मैं यही बताना आपको यही चाह रहा हूँ, ये परमेश्वर का जो वचन है ये खत्म नहीं हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है, ये
समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन के अंदर जितने भी स्वर्गदूत है, जितने भी सामर्थ है, जितने भी आश्चर्य कर्म है, जितने भी अद्भुत काम हुए हैं, जितने भी परमेश्वर के छुटकारे और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए हैं, वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आमीन। ये परमेश्वर के वचन के अंदर की जितनी घटनाएं आज हम जो पढ़ते हैं, ये इतिहास नहीं है, ये जो घटनाएं हैं ये इतिहास नहीं है, लेकिन आज आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर भी परमेश्वर इन्हीं चमत्कार को करने के लिए आज भी वो सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। हालेलुया। स्वर्गदूतों को हिब्रू भाषा में मलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं? बोलिए सब लोग। आप लोग इतना कंजूस रहेंगे कैसे होगा? हालेलुया। क्या बोलते हैं? मलक, मलक। हालेलुया। और ग्रीक भाषा में बोलते हैं एंजेलोस। क्या बोलते हैं? एंजेलोस। थोड़ा कभी कभी हम लोग दूसरी भाषा भी सीखे, हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। मलक और एंजेलोस। अब पढ़ते हैं भजन संहिता 148 उसका दूसरा वाक्य को हम जरा पढ़े। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे उसके सब दूतों, हाँ, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना, उसकी क्या करो? स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दूत है, जो परमेश्वर की सेना है। ये परमेश्वर की सेना केवल परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे और आपके जैसे कई पुराने समय में बाइबल के अंतराल में, जैसे मैंने आपको बताया, 273 बार इन्हीं स्वर्गदूत उतर के मनुष्य के बीच में काम करके लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल के अंदर कहीं पे भी खोज के निकालिए, एक व्यक्ति का अगर स्वर्गदूत के साथ इंटरेक्शन हुआ है, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। एक व्यक्ति का अगर स्वर्गदूत के साथ मुठभेड़ हुआ है, वो व्यक्ति पुराना नहीं रहा। हालेलुया। पुराना रहा क्या? नहीं। आप कोई भी उदाहरण आके दो। मूसा पहाड़ पे चढ़ा, झाड़ी देखा चलते हुए, वचन कहता वहां पे परमेश्वर का दूत। हालेलुया। जब वो लौटा तो वैसा लौटा क्या? नहीं। हालेलुया। याकूब एक बार, मैं इस विषय को लेके आऊंगा वापस। याकूब एक बार थक हार के, परेशान होके, चिंता में पड़ा हुआ, एक तालाब के किनारे पत्थर में सिराना रखकर एक दर्शन देख रहा है। उसमें दर्शन में क्या देख रहा है? वो स्वर्गदूतों को देख रहा है। हालेलुया। सीढ़ी देखा, सीढ़ी में उड़ते, चढ़ते, उतरते। उसके बाद से याकूब ऐसा रहा क्या? नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस किसी के साथ भी अगर स्वर्गदूतों का इंटरेक्शन होता है या स्वर्गदूतों के साथ उनका मुठभेड़ होता है, वो व्यक्ति अब वैसा नहीं रहता है, वो अब बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग नहीं बदले हैं, प्रभु से प्रार्थना करो कि कम से कम स्वर्गदूत का मुठभेड़ हो गया, आपका जीवन बदल जाए। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 2 वाक्य को पढ़ते हैं, तो अब्राहम के जीवन के अंदर 3 बार स्वर्गदूतों का मुठभेड़, इंटरेक्शन या एनकाउंटर हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के अंदर हुआ। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय 2 वाक्य को हम पढ़ेंगे। यस। हाँ, क्या देखा? तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, हाँ, तब वह उनसे भेंट करने के लिए हाँ, तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया। और भूमि पे गिर कर क्या किया उसने? दंडवत किया। 22 का 11 को पढ़ेंगे, 22 का 11 को पढ़ेंगे। हाँ, 22 का 11। यस। देखो, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, कहा,
हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम इससे पहले मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन आज स्वर्गदूत के साथ उसका मुठभेड़ हो गया है। हालेलुया। आज उसके जीवन के अंदर एक नया पुकार आने जा रहा है, आज उसके जीवन के अंदर एक नया बुलाहट आने जा रहा है। और किसके साथ मुठभेड़ हुआ है? स्वर्गदूत के साथ। हालेलुया। किसके साथ मुठभेड़ हो रहा है? इससे पहले ये व्यक्ति आग थी, इसके पहले ये व्यक्ति विश्वास का पिता नहीं है, इसके पहले ये व्यक्ति हालेलुया अब्राहम की आशीष को, जो हम बालू के किनको के समान आशीष को देखते हैं, वो सब नहीं है, साधारण व्यक्ति है। लेकिन 15 वाक्य को पढ़िए। हाँ, तब यस, फिर उसी का 15, 22 का 15। हाँ, देखिए यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या दूंगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत आकर ही इसके जीवन के अंदर, अब्राहम के जीवन के अंदर आशीष की शुरुआत हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह जीवन के अंदर, इवन अब्राहम के जीवन के अंदर हमारा शैतान से मुठभेड़ होता रहता है, हमारा लोगों से मुठभेड़ होता रहता है, हमारा खराब स्वप्न में सांप से मुठभेड़ होता रहता है। अगर किसी दिन स्वर्गदूत का मुठभेड़ हो गया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? अब्राहम के लाइफ में भी स्वर्गदूत का पहला, दूसरी बार, तीसरी बार मुठभेड़ होने के बाद से ही उसके जीवन के अंदर आशीष का प्रारंभ, उसके आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरे वंश को अपने शत्रुओं के नगरों में अधिकारी होंगे और पृथ्वी की सारी जाति अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात को क्या की है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर, अपने परमेश्वरीय उस रिलम के अंदर, परमेश्वरीय उस माहौल के अंदर हमारा स्वर्गीय वस्तुओं के साथ, स्वर्गीय स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गीय परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारा मुठभेड़ होना आवश्यक है। क्योंकि अब्राहम के जीवन के शुरुआती दिनों में ही हालेलुया उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होने के कारण उसके जीवन के अंदर आशीष का प्रारंभ होना चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हागार के जीवन के अंदर हम देखते हैं 2 बार उसके जीवन के अंदर, आगार के जीवन के अंदर हालेलुया परमेश्वर का एक एनकाउंटर हुआ। सदोम, हालेलुया, सदोम के अंदर जो हालेलुया लूत के जीवन के अंदर परमेश्वर ने 2 बार उसको स्वर्गदूतों का एनकाउंटर किया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय उसका 12 वाक्य को हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? हाँ, तब उसने, पढ़िए 28:12। हाँ, क्या देखा? ऐसी सीढ़ी, हाँ हाँ पहुंचा है, हाँ हाँ हाँ, खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है और तुझको, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ 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 हाँ, 4 और क्या करते जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज इस मैसेज के खत्म होने से पहले आप लोग दिमाग में मन में ये रख के जाना है, प्रभु मैं घर पहुंचने से पहले, मैं बिस्तर में रात में सोने से पहले मेरा परमेश्वर के दूत के साथ कम से कम एनकाउंटर होने पाए। हालेलुया। इसहाक अपने बाप को धोखा देने के बाद, हालेलुया, सॉरी याकूब बाप को धोखा देने के बाद भागता दौड़ता फिरता एसाव से अपने प्राण की रक्षा करते करते दौड़ते भागते भागते निराश और हताश होकर पहुंचते समय में, हालेलुया, जब वो सिर पर पत्थर पे सिराना बनाकर हालेलुया लेटते समय एक स्वप्न देखता है। आज इस दिन के समय में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, अगर हमारे जीवन के अंदर भी हताशा निराशा ऐसे पड़े होते समय में भी मैं और आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनने के लिए तैयार है। उसी क्षण से प्रभु आज ऐसा याकूब के जीवन को बदल दिया, याकूब के नाम को बदल दिया, उसी प्रकार से प्रभु हमारे जीवन को भी बदलने के लिए आज भी वो सामर्थ को रख परमेश्वर जीवित परमेश्वर में से है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। पूरी रीति से परमेश्वर ने याकूब के जीवन को बदल दिया। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 2 वाक्य को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दो एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 2 वाक्य को हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसे दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं भस्म नहीं होती। हो रही। मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही। देखिए मूसा एक बार इस पर्वत के ऊपर चढ़कर हालेलुया उस होरेब पर्वत पर जाकर ये व्यक्ति क्या देख रहा है कि परमेश्वर का दूत लिखा है वहां पे, या परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में दर्शन दिया और उसकी दृष्टि उठाकर झाड़ी जल रही है लेकिन क्या नहीं हो रही। बोले झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। एक दर्शन को देख आगे आगे। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर नाम धराई हुई है, मेरे ऊपर यह समस्या है, मुझे बोलते नहीं आता है। मैं जो योद्धा एक समय था आज मैं भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति बन गया है। ऐसे सब सिचुएशन के साथ, ऐसे सब परिस्थिति के साथ मूसा हालेलुया वो दर्शन के सामने अपने आप को समर्पित करने के कारण परमेश्वर ने उसी बद्दा बोलने वाले व्यक्ति को हालेलुया इज़राइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति बना के बदल दिया। आमीन, हालेलुया। किसने बदला? स्वर्गदूत के साथ का हुआ एनकाउंटर के बदला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वर्गदूत के साथ एनकाउंटर होना, हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में एनकाउंटर होना, या हमारा पवित्र आत्मा के उपस्थिति में एनकाउंटर होना, मुठभेड़ होना, मेरे जीवन के वीकनेस को भी वो पॉजिटिवनेस में बदल सकता है। मेरे जीवन के कमजोरी को भी वो बलवान शक्ति में बदल सकता है। मेरे जीवन के निराशा को भी वो आशा में बदल सकता है। अगर मैं और आप तैयार है परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर में होने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने आज इस दिन के समय में समर्पण करिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। इसी मूसा ने क्या किया था? फिर छड़ी रखा और लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। इसके पीछे का पता है ऐसा कैसे हुआ? हालेलुया। हम बड़ा हर बार प्रचार सुनते हैं, मूसा ने लाठी बढ़ाया और क्या हुआ? और क्या हुआ? समुद्र 2 भाग गए। चलिए हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम मनन करते हैं। निर्गमन की किताब 14 अध्याय में हम उसको देख पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग बने रहते मन ही मन में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर का एक एनकाउंटर प्रभु मेरे साथ भी होने पर। 14 अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे। चलिए 19 से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का दूत
हाँ, कौन आगे आगे चल रहा है? हालेलुया। कौन, बोलिए कौन आगे आगे चल रहा है? इन लोग अभी समुद्र को पार करने वाले हैं, लेकिन कौन आगे आगे चल रहा है? परमेश्वर का दूत। हालेलुया। बीच आगे बढ़े। हाँ, जाकर उसके पीछे हो गया। हाँ हाँ, देखिए हालेलुया। यहाँ पर ये समुद्र का दो भाग होना भी छोटा आसान चीज नहीं है, कोई हमारे विचार में खत्म होने वाली बात नहीं है। लेकिन आप जरा ध्यान से वहां पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है इस्राएली लोग आगे आगे चल रहे थे, उनके आगे स्वर्गदूत हुआ था, लेकिन स्वर्गदूत क्या किया? वो पीछे आ गया, भीड़ के पीछे आ गया। तब जो उनके साथ जो बादलों का खंबा था वो भी कहां चले गया? कहां चले गया? पीछे चले गए। और आगे पढ़ेंगे। हाँ, इस प्रकार मिस्रियों की सेना, इस्राएली और मिस्रियों की सेना के बीच में कौन आ गया? हालेलुया, हालेलुया। आप लोग थोड़ा मेरे साथ आइए। हालेलुया। फिर से ध्यान से सुनिएगा, सब लोग का ध्यान इधर ही है ना? हालेलुया। हमारा मुठभेड़ होगा, प्रभु बदल देगा। हालेलुया। इस्राएली लोग जा रहे हैं, इस्राएली लोग अभी तक स्वर्गदूत इस्राएली के सामने सामने बादल का खंबा के रूप में, मतलब धूप नहीं लगना चाहिए हमारे इस्राएली लोगों को, बादल के खंबे के रूप में सामने सामने जा रहा है। लेकिन एक समय आ रहा है, विरोधी पीछे आ रहा है। एक समय आ रहा है, मिस्रैम की सेना पीछे आ रही है। एक समय आ रहा है, पीछे से हमें कोई वार करने जा रहा है। तब वो स्वर्गदूत बादल को लेकर कहां आ गए? पीछे आ गए। किसके बीच में आ गए? किसके बीच में आ गए? हालेलुया। किसके बीच में आ गए? बोलिए किसके बीच में आ गए? इस्राएली और मिस्रियों के बीच में आ गए। आप लोग समझ पा रहे हैं? हमारे विरोधियों को हमारे ऊपर आक्रमण करने से पहले अगर मेरा एनकाउंटर स्वर्गदूत के साथ है, मेरे विषय के पीछे, मेरे उत्तर के पीछे, मेरे ऊपर आक्रमण होने से पहले मेरे लिए स्वर्गदूत खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जरा वो सीन को सोच के देखिए। इस्राएली लोग पैदल चलते हुए, गधे बैल बकरी को लेकर चलते हुए धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। इस्राएल मिस्रैम की सेना, बलवान सेना, तगड़े घोड़े, ये सब हालेलुया जानवरों के ऊपर तेजी के साथ हालेलुया इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने आते समय में, एक समय में मूसा का इस्राएलियों के स्वर्गदूत के साथ एनकाउंटर हुआ है। हालेलुया। प्रकाश मिलता रहा, इस्राएलियों को प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? मिस्रैम के लोग इस्राएलियों के पास क्यों नहीं आए? अंधेरा हो गया, काले बादल छा गए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस्राएलियों को प्रकाश बराबर मिल रहा है। हालेलुया। पीछे ये मिस्रैम की सेना के बीच में स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, और उसके बाद भी ये आपस में दिन भर हो गया, रात भर हो गया, इन लोग आपस में मिल नहीं पाए, क्योंकि उनके बीच में स्वर्गदूत हालेलुया उनको पहुंचने नहीं दे रहा। आज हमारा विषय के पीछे, हमारे पीछे नाम धराई करने के लिए लोग क्यों ना खड़े हो, हमारे लिए बीमारी पीछे क्यों ना खड़ी हो, शैतान की बड़ी बड़ी युक्तियां हमारे पीछे खड़ी क्यों ना हो, हम उन सब के बीच में हमारे लिए स्वर्गदूत खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और 21 वाक्य को पढ़ते हैं। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे इसके बीच में सूखी जल हो गई। हालेलुया। ये प्रचंड हवा चलाने वाला कौन? परमेश्वर है। इसके पीछे काम कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसका मतलब ये नहीं आज से आप लोग स्वर्गदूत से प्रार्थना करना बोल के प्रार्थना नहीं करना, ठीक है?
अरे नहीं तो गलत है ना। हाँ, स्वर्गदूत ज्यादा पावरफुल है बोल के हम लोग प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ही करना है, हमें प्रार्थना परमेश्वर से ही करना है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर अपनी सेना को भेजकर हमारे हर एक विषय के लिए प्रभु अद्भुत काम करने के लिए आज भी उतना ही सामर्थ्य है जितना आज बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये स्वर्गदूतों ने क्या किया, इस्राएल की पूरी सेना को एक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया। हालेलुया। एक ये सेना ने इस्राएलियों को एक सुरक्षा को प्रदान किया, स्वर्गीय सुरक्षा को प्रदान किया। कितना भी तेज शत्रु भाग ले, कितना भी तेज उसका तीर क्यों ना हो, लेकिन स्वर्गीय एनकाउंटर अगर मेरे बीच में होता है, स्वर्गीय मुठभेड़, स्वर्गदूतों का मुठभेड़, स्वर्गदूतों की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, कितना भी तेज तीर क्यों ना हो, कितना भी तेज तलवार क्यों ना हो, लेकिन स्वर्गीय प्रोटेक्शन, स्वर्गदूतों के द्वारा मिलने वाला प्रोटेक्शन मेरे जीवन के अंदर कोई भी हानि को नहीं ला सकती। हालेलुया। पता है वजह ज्ञान में हम पढ़ते हैं, तेरी बाईं ओर 1000, तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास। हालेलुया। आपको पता है बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा स्वर्गीय स्वर्गदूतों से मुठभेड़ हुआ और एक व्यक्ति है दाऊद। हालेलुया, हालेलुया। उसने ऐसे एनकाउंटर, ऐसे मुठभेड़ को अपने जीवन के अंदर स्वर्गदूतों के साथ देखा है। आमीन, हालेलुया। हम कभी भी उस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय, उसका 22 से हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या हम देखते हैं, बिलाम। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय, पूरा प्रबल आराधना सिया। हाँ हाँ हाँ, अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था। हाँ, अब देखिए यहाँ सब मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। हालेलुया। बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था। क्या था? बोलिए, क्या था? ये भविष्यद्वक्ता परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ एक भविष्य, लेकिन कुछ पैसों के कारण, कुछ पैसों के लालच के कारण वो देश के विरुद्ध में भविष्यवाणी करने जा रहा है। हालेलुया। क्या करने जा रहा है? भविष्यवाणी करने जा रहा है। तो अब इसको पढ़ेंगे। हाँ, अब सुनिए सब लोग ध्यान से। हाँ, आगे बढ़े। उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। किसका विरोध करने के लिए? किसका? सब लोग मेरे साथ है कि नहीं? हालेलुया। अरे अपन जीवित कलीसिया। बोले कौन सी कलीसिया है? कौन सी कलीसिया है? अरे सब जोर से बोले, कौन सी कलीसिया है? यस, हालेलुया। मैं बता, यहाँ पे कई लोग मुंगाई कर रहे हैं, कई लोग क्या बोलते हैं, हालेलुया, आग से फैला रहे हैं, उबासी ले रहे हैं। हालेलुया। तो एक चीज तो है, स्वर्गीय चीजों को समझना सबके बस की बात नहीं। हालेलुया। जो आत्मा में होकर बैठे हैं ना, वही समझ पाएंगे, उन्हीं के साथ ही परमेश्वर है ना। कई वचन हमारे लिए होते हैं, लेकिन सबके लिए होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर प्रभु की उपस्थिति में आत्मा के साथ बैठे हुए हैं, प्रभु का एनकाउंटर जरूर होता है। लेकिन अगर आप अपने शारीरिक अवस्था में बैठे हुए हैं, आप कितना कोशिश कर रहे हैं, आप सोचेंगे इनके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप ऐसी अवस्था में नहीं बैठे हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की उस उपस्थिति से बिलाम भविष्यद्वक्ता उठकर खड़े होकर देश के विरुद्ध में भविष्यवाणी करने जा रहा है, और भविष्यवाणी करने जा रहा है। बढ़िया, एक गधी के ऊपर बैठ गया, बैठकर एक पहाड़ की चोटी में चढ़कर देश को देखकर भविष्यवाणी ये व्यक्ति करने जा रहा है। लेकिन क्या हो गया? परमेश्वर के विरुद्ध में होने के कारण कौन खड़ा हो गया? परमेश्वर का दूत खड़ा।
हालेलुया। आगे बढ़िए। हाँ, परमेश्वर का दूत खड़ा हो गया, अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था। थे हाँ, हालेलुया। देखिए फिर से पढ़ेंगे। और उस गधी को यहोवा के दूत का हाथ में नंगे तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। गधी को स्वर्गदूत दिख रहा है, लेकिन बुद्धिमान को स्वर्गदूत नहीं दिख रहा है। नहीं समझे? हालेलुया। गधी को स्वर्गदूत दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ बुद्धिमान को तलवार लिए स्वर्गदूत नहीं दिख रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, परमेश्वर ने मूर्ख को चुना। हाँ, बोलिए, परमेश्वर ने मूर्ख को चुना ज्ञान को लज्जित करने। हालेलुया। गधी से बड़ा गधा को स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन स्वर्गदूत एक तलवार को, नंगी तलवार को लिए हुए गधा को दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। हाँ, हाँ, फिर से हाँ। गधी मार्ग छोड़कर खेत में चले गई। हाँ, गधी को मारा, मार्ग पर फिर आज आ गई। हालेलुया। बच्चों को परेशान नहीं कर। बिलाम ने ये गधी को देखकर, स्वर्गदूत को देखकर, ये जो गधी ने क्या कर लिया, अपना रास्ता को बदल लिया। भविष्यवक्ता को स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, भविष्यवक्ता क्यों ना हो, प्राचीन क्यों ना हो, वरिष्ठ पास्टर क्यों ना हो, इतना बाइबल का ज्ञान बुद्धि ये सब रखने वाला क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता, उसके ऊपर भयंकर बढ़िया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध कभी भी अपने शब्द से अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकालना। हालेलुया। ये व्यक्ति बिलाम गधी के ऊपर बैठकर वापस मारा। ये गधी क्या कि मजबूरी में क्या हो गई, वापस फिर आ गई। आगे पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच, हाँ, दीवार थी, खड़ा हुआ। सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिने और ना हटने की जगह थी, ना बाईं ओर। हालेलुया। तुम कितना भी बचबुचा के परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने का प्लान कर रहे हो, बिलाम भी यही कर रहा था। इधर मारा, गधा इधर गया, इधर मारा, लेकिन ऐसी जगह में स्वर्गदूत खड़ा हो गया, ना आप दाएं जा सकते हैं, ना आप बाएं जा सकते। क्या करेगा? फिर भी क्या कर रहा है बिलाम? क्या कर रहा? मार रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? मार रहा है। बिलाम को सामने स्वर्गदूत नहीं दिख रहा है, बिलाम को स्वर्गदूत के हाथ का तलवार नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गधी को सब कुछ दिख रहा है। तू अब कितना भी मार ले, वो आगे नहीं जा सकती, क्योंकि कौन खड़ा है विरुद्ध में? कौन खड़ा है विरुद्ध में? स्वर्गदूत। हालेलुया। 28 वाक्य को पढ़ते, वहां पे क्या लिखा है? तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब तुझको समझ में नहीं आ रहा है, तेरे को दर्शन नहीं दिख रहा है, तेरे को स्वप्न नहीं दिख रहा है,
तेरे को हालेलुया तलवार नहीं दिख रही है, तेरे को विरोध में खड़ा हुआ स्वर्गदूत नहीं दिख रहा है, अब परमेश्वर ने किसका मुंह को खोल दिया? ओ हालेलुया। अब सोच के देखिए वहां का गधे के अंदर कितना प्रेशर रहा होगा, नहीं रहा होगा? हालेलुया। तो मार रहा है, तेरे को सामने नहीं दिख रहा। हालेलुया, हालेलुया। सुपर नेचुरल काम भी परमेश्वर कर सकता है अगर स्वर्गदूत के साथ मुठभेड़ होता है। हालेलुया। वचन कहता है पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, ऐसा हो भी सकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हम लोग समझना है, आमीन, हालेलुया। गधा को भी परमेश्वर ने बोलने के लिए इस्तेमाल किया है, तो निर्बुद्धि लोगों को भी प्रभु ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एनकाउंटर हुआ है, आपका परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुआ है, आपको पता है हालेलुया पतरस के लाइफ के बारे में, जब पवित्र आत्मा को उस प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, हालेलुया, पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। जो व्यक्ति डरपोक था, जो व्यक्ति बोलता नहीं था, जो व्यक्ति हमेशा हकलाता था, आज वो व्यक्ति सन्नद्री सन 120 लोग के सामने, सन्नद्री सन के सामने, हालेलुया हजारों 6000 7000 लोगों के सामने ये व्यक्ति खड़े होकर प्रचार करने का कारण एक ही है, क्योंकि स्वर्गीय वस्तु के साथ, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ, स्वर्गीय दूतों के साथ, हालेलुया स्वर्गीय मुठभेड़ होने के कारण ही वो व्यक्ति जो निर्बुद्धि था वो बलवान जैसे बातचीत कर रहा है। सन्निधि सन के लोग बातचीत करने लगे, बोलते हैं अरे ये तो हालेलुया कितने साहसी हो गए, कितने हालेलुया बुलंद बोलते हैं, कितने बोल्डनेस के साथ बोलते हैं, ये तो वही लोग हैं ना जो मछुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय एनकाउंटर हमारे जीवन को बदलने के लिए सक्षम रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में हम हो जाएं। हालेलुया। न्यायों की किताब 6 अध्याय में हम जरा आते हैं, यहोशू की किताब में भी हम पढ़ते हैं, आप लोग लिखने वाले लिख सकते हैं, लेकिन उनकी किताब उसका 32 अध्याय, 23 अध्याय, 5 अध्याय में भी हालेलुया यहोशू के साथ भी स्वर्गदूतों का मुठभेड़ हुआ है। लेकिन हमने न्यायों की किताब 6 अध्याय में हम जरा आते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हालेलुया। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। 6 अध्याय उसका 11 से हम पढ़ेंगे। फिर हाँ हाँ बैठ गया। देखिए यहाँ पर कीदोन नाम का एक व्यक्ति है, हालेलुया, जो मिद्यानी लोग इनके अगेंस्ट में आ रहे हैं। हालेलुया। मिद्यानी लोग इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। अब ये मिद्यानी लोग से लड़ने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। ये व्यक्ति जो गिदोन नाम का व्यक्ति है, ये व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, बांध वृक्ष के तले बैठा हुआ है। एक व्यक्ति को स्वर्गदूत देखता है और वहां पहुंच जाता है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे 11 वाक्य। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओर्पा के एबीएजरी योआश के था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। आगे ये दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शोरमान, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। रोज सुबह उठकर चावल लेकर कीड़ा और कणकी और पत्थर को अलग करने वाले, फटकने वाले, एक दिन स्वर्गदूत आकर कहेगा, हालेलुया, हे शूरवीर शोरमान, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अधिकतर महिलाएं जब चावल फटकती जरूर हैं, लेकिन उनके विचार बहुत दूर दूर तक जाते हैं, है ना। हालेलुया। पूरे दुख, पूरे सुख, पूरी चिंताएं, पूरी योजनाएं, प्लान सब वही बनते हैं। लेकिन आज उन लोगों से प्रभु की आत्मा कहती है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तुम्हारे संग है।
हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यहोवा हमारे संग है? अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। और हम जानते हैं ये परमेश्वर ने इसका जो मुठभेड़ हुआ मिद्यानियों को जीतने के लिए, मिद्यानियों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने गिदोन का इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर की हालेलुया। मनोवा जो कि सिमशोन की हालेलुया माँ है, हम न्याय की किताब के अंदर पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसके साथ भी एनकाउंटर किया। आप लोग पढ़िएगा जरूर न्याय की किताब 13 अध्याय उसका 3 से लेकर 5 में। हालेलुया। आप पढ़ते हैं आमीन, हालेलुया, यूसुफ, हालेलुया, यूसुफ की किताब। उसके तो पहले हम दूसरा शामिल 5 अध्याय 24 और 25 को एक बार हम पढ़ लेंगे। दूसरा शामिल 5 अध्याय और उसका 25 और 26। यस, बढ़िए 25। यहोवा की साध्य के अनुसार दूसरा शामिल 5 अध्याय उसका 24 और 25। बढ़िए पर से वापस। तब जब दूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। 25 वाक्य, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार तब गेबा से लेकर गेसेर तक पलिश्ती को मारता गया। हालेलुया। मलबरी ट्री की सी आवाज, सेना की आवाज, पत्तों की आवाज आते समय समझ लेना हालेलुया फिलिस्तियों का आखिरी समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, आप लोग समझिएगा, परमेश्वर एक एलोगरी इस्तेमाल कर रहा है। मलबरी का ट्री जो सैतूत हम जो बोलते हैं ना, सैतूत का जो पेड़ है वो पेड़ में कैसी आवाज आएगी? फुनगुनियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। मतलब कौन जा रहा है पता है? परमेश्वर की सेना जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि दाऊद का भी तो स्वर्गदूत के साथ मुठभेड़ हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुठभेड़ हुआ है। तब तो परमेश्वर फिलिस्तियों से लड़ने के लिए हालेलुया दाऊद से कह रहा है कि सेना की सी आवाज तुझे उन पत्तों में से सुनाई देगी, आहट सुनाई देगी, चलने की आवाज सुनाई देगी। और वो तो अब तू समझ जाना कि ये मैंने भेजा है, तेरे विरुद्ध में खड़े हुए लोगों को मारने के लिए मैंने भेजा है। आज मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर भी हमारे विरुद्ध खड़े कोई भी अवस्था क्यों ना हो, उन सब के लिए परमेश्वर सेना को भेजता है। हालेलुया। ये पता चलना है तो आपकी परमेश्वर की उपस्थिति में आपको पता चलेगा। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ है, तब उसको ये आहट से सुनाई दे रही है, तब उसको पता चल रहा है परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। आप लोग प्रार्थना में बैठते समय में, हालेलुया, मरियम भी प्रार्थना में बैठते समय में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते समय में गब्राएल, हालेलुया, जिब्राइल स्वर्गदूत उतर कर हालेलुया मरियम से कह रहा है भयभीत न हो, तेरे लिए एक शुभ संदेश आया है। पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। स्वर्गदूत आया, चरवाहों से कहा तुम नाचते गाते जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धार करता आ गया है। जकरिया एलिजाबेथ हालेलुया मरियम को भेंट करने कैसे पहुंची? क्योंकि स्वर्गदूतों का उनके साथ मुठभेड़ हुआ है। हालेलुया। इवन एलिजाबेथ
तुम्हारी हालेलुया आत्मा से भर गई। क्यों पता है? क्योंकि स्वर्गीय माहौल उनके बीच में था। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह भी एवं यीशु मसीह के परीक्षा के समय में कौन आया उनकी मदद करने के लिए? हालेलुया। 40 वर्ष खत्म हुआ, हालेलुया। कौन आया मदद करने के लिए? कौन आया मदद करने के लिए? स्वर्गदूत आया मदद करने के लिए, उनकी मदद कर। गत्सेमने के जंगल में कौन आया? स्वर्गदूत आए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। आज से मैं और आप आधा घंटा भी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाले लोग क्यों ना हो, हमें स्वर्गीय माहौल में करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में करना है। आज ये इस दिन से लेकर आमीन आपके शरीर में भी कुछ भी करंट जैसा महसूस होता है, समझ जाना स्वर्गीय मुठभेड़ है, स्वर्गीय एनकाउंटर है। ताली बजाकर दोनों परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। एक आखिरी वाक्य को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। आमीन हालेलुया। मेरे पास 30 से ज्यादा लोग हैं जो स्वर्गदूत का मुठभेड़, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे समाप्त कर आखिरी एक व्यक्ति के बारे में बताकर मैं आप लोगों के मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहूँ। प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसका 23 और 24 को हम पढ़ते हैं। उड़ा राधा लाभा शंदन हरेगड़े गस्सिया मत परमेश्वर जिसका मैं हूँ और इसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। मेरे पास आकर किसने कहा है? स्वर्गदूत ने कहा है। किसके विषय में बात चली हुई है? पौलुस के विषय में बात चली। हालेलुया। कहा स्वर्गदूत ने आके कहा, हे पौलुस मत डर। हालेलुया हालेलुया। ये आपको पता है पौलुस अभी कहां पे है? जहाज टूट जा रहा है, एक टापू में पड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ते जाइए। हाँ, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख परमेश्वर ने सबको तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। 25 वाक्य। हाँ, ढाढ़स बांधो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ जैसा मुझसे कहा गया। ये जो लोग जो बच के तेरे साथ आए हैं, ये पटिया के वजह से, लकड़ी के वजह से, बिना डूबे किनारे में नहीं पहुंचे हैं। परमेश्वर ने तुझे दिया है, तेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना मजा आएगा ना अगर स्वर्गदूत आकर मेरे परेशानी के विषय में बोल रहा, जैसे पौलुस से बोल रहा है, मत डर मैं तेरे संग हूं, मत डर मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। आप जब स्वर्गदूत के साथ या परमेश्वरीय उस रिलम में आपका एनकाउंटर होता है, आपको सुनाई पड़ता है मत डर, आपके अंदर का भय खत्म हो जाता है। मेरे प्रिय, चलिए अपने आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ये एनकाउंटर मुझे भी चाहिए। हालेलुया। बूढ़ा बाबा ना सीखे बूढ़ा बच्चा, ये एनकाउंटर मुझे भी चाहिए। हालेलुया। ओ दीवाना दे रे शंदन बड़े दस्ते बूढ़ा बाबा ना दे गसिया ना दे रे वाशंदने। आमीन। आप कोई भी विषय क्यों ना हो, हालेलुया। चलिए अपने अपने विषय को लेकर आप प्रभु से बातचीत करें। प्रभु आप अनुभव कर पाएंगे, आप चंगाई को अनुभव कर पाएंगे, आप छुटकारे को अनुभव कर पाएंगे। ओ हालेलुया। आप कर पाएंगे, हमें थके हुए नहीं है। हालेलुया। शैतान कितना भी हमें थका दे तो एक एनकाउंटर मुझे डबल पावर में बदल सकता है। पौलुस के जीवन के अंदर भी एक निराशा हताशा में पहुंचते समय में, प्रभु मैं तो अब जहाज में डूब गया हूं बोलते समय में
परमेश्वर ये स्वर्गदूत है उसके पास आते कहते हैं मत डर, जो लोग तेरे पास है तेरे विरुद्ध के लिए नहीं है, तेरे साथ के लिए है। ओ हालेलुया। प्रधान दूत हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी वो एनकाउंटर चाहिए, मुझे भी वो मुठभेड़ चाहिए। अबे मैं अकेला रहते समय, मैं अकेला निराश होते समय, मैं अकेले चिंता के समय में, प्रभु तू मेरे संग है। ओ स्वर्गीय एनकाउंटर, स्वर्गीय एनकाउंटर, स्वर्गीय एनकाउंटर, स्वर्गीय एनकाउंटर, स्वर्गीय एनकाउंटर। उड़ावाला देवा शंदना थड़े से के थिड़ा गड़े से। आले थोड़े ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय विषय में oh hallelujah, 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 hallelujah. उड़ावाला देवा शंदना गड़े से के थिड़ा गड़े से आने शंदना। oh hallelujah। एक जन हालेलुया गेहूं को फटक के छुपाने का प्लान करते समय में, विद्यार्थियों से छुपाने का प्लान करते समय में, परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंच कर कह रहा है, बोल रहा है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे साथ है। तुझे कोई बोलने वाला क्यों ना हो, तुझे कोई समझाने वाला क्यों ना नहीं हो, अरे क्यों तुझे करेज करने वाला तेरे पास कोई नहीं होगा, लेकिन तुझे शूरवीर शूरमा कहने के लिए, तुझे आने हिम्मत बोलने के लिए, तुझे आने मत डर बोलने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर की सेना तेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। उड़ावाला शंदना गड़े से जोर से ताली बजाते हुए अन्य भाषाओं में तुझे रात ना करें। हालेलुया। आज रात में प्रभु ये समय में प्रभु कुछ एनकाउंटर्स होने दे, कुछ मुठभेड़ होने दे प्रभु, कुछ लोगों से तू बातचीत कर, आत्मा की चलाई में होने दे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने दे यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक निराशा अवस्था, हर एक बीमारी अवस्था, हर एक प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु, हमको चंगाई की घोषणा इस समय हम करते हैं। उड़ावाला देवा शंदना गड़े से। अगले हफ्ते कुछ लोग गवाही देने पाए, अगले हफ्ते कुछ लोग गवाही देने पाए, हे प्रभु मैंने तेरी आवाज को सुन लिया है, मेरा एनकाउंटर हो गया है। ओ बाबा शाथारा गसिया बंदेरा उड़ा पकड़ा निकलना तेरे गसिया नमस्कार है। हालेलुया। यस यस यस। प्रभु से प्रार्थना करें, बच्चों लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अभी से ही प्रभु मुझे आपके उस एनकाउंटर से होने दे। शामुएल ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर हालेलुया परमेश्वर के लिए हालेलुया देश का पहला भविष्यवक्ता के रूप में ठहरा दिया, तो आज तुम्हारे अंदर भी अगर परमेश्वर ने एक भी एनकाउंटर हो गया, तुम्हारे जीवन को परिवर्तन कर देगा। वो उड़ावाला बाबा शंदना गड़े का सियादा बत्तरे उड़ा प्रबड़े गया नादरी का सियादा बशंदरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, Divana Shantana gade ka siyaada bashanda. Oh, Divana Hallelujah. उड़ावाला दे गले का सियादा बशंदरा। कोई भी प्रार्थना करना चाहते सामने आएंगे, हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रार्थना करना चाहते सामने आए, हम उनका प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वाला सभी लोग बाकी लोग शांत न रहे, लेकिन प्रभु की ओर ध्यान दे। प्रभु मुझे दर्शन चाहिए, प्रभु मुझे एनकाउंटर चाहिए, प्रभु मुझे हालेलुया तेरी आवाज को सुनना है। भाई लोग प्रभु मुझे तेरी आवाज को सुनना है बोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई भी इधर उधर ना देखे, सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारा मशहूर उड़ावाला देवा से कई जुड़ा मेरा गले ना देवा शब्द ने। हालेलुया। सभी लोग मुझे आवाज से यस। हमें शैतान को अवसर नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उड़ावाला देवा शंदना देवा से कई जुड़ा मेरा गले से उड़ा प्रबड़ा गले ना
Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Oh, di bara bara bashandana regara segera. Hallelujah. 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 सब लोग प्रार्थना करते हैं. आमीन. हालेलुया. मैं एनकाउंटर नहीं कराऊंगा. आप लोग ये रात आप एनकाउंटर कराइए. आप लोग की परमेश्वर की उपस्थिति. हालेलुया. आप परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार है? हालेलुया. एनवायरनमेंट आपके जीवन के अंदर हालेलुया एक अद्भुत विचार को अद्भुत एनकाउंटर को लाने पाएगा. हालेलुया. Holy Balada Bashandana. सभी लोग प्रार्थना करते रहे. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah.